एक छोटा लड़का फ्लोरिया जमीन खोदकर एक पुरानी राइफल निकालता है। राइफल देखकर फ्लोरिया बहुत खुश होता है, मानो जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से ये एक खजाना ही था। उसकी माँ रो रो कर कहती है ये बंदूक मौत बुलाएगी, मगर फ्लोरिया के अंदर एक जज्बा है। उसे लगता है कि जंग एक एडवेंचर है और वो पार्टीसन्स यानी गुरिल्ला फाइटर ज्वाइन करने निकल पड़ता है। माँ रोती, पीछे रोकने आती, लेकिन फ्लोरिया एक नहीं सुनता। वो खुशी खुशी चल पड़ता है, बिना ये जाने कि आगे जो होने वाला है वो उसने कभी नहीं सोचा था। ये कहानी है कम एंड सी, 1985 की सोवियत एंटी वार फिल्म है, जो वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान बेलारूस, रशिया का एक हिस्सा था, उसमें से जर्मनी ने 1941 में ऑपरेशन बरबारूसा के नाम से सोवियत यूनियन, जिसमें रशिया, उसके रिपब्लिक जैसे बेलारूस, यूक्रेन शामिल थे, उन पर हमला कर दिया। इस इन्वेजन में जर्मनी आर्मी और नाजी एसएस यूनिट बेलारूस में घुस आए और वहां के गांवों को तबाह करना शुरू कर दिया। जर्मनी का टारगेट था कि सोवियत यूनियन को जीतना, उनकी ज़मीन पर कब्जा करना और रिसोर्सेज जैसे कि तेल, अनाज स्टॉक कंट्रोल करना। हिटलर को लगता था कि सेल्विक लोग यानी कि रशियंस, बेलारूसियंस एंड यूक्रेनियंस निचले दर्जे के इंसान हैं, इसलिए उन्हें मारकर या गुलाम बनाकर जर्मनी के लिए ज़मीन खाली कर दी जाएगी। बेलारूस इस इन्वेजन के रास्ते में था, इसलिए वहाँ के गांव पहले ही दिन से झुलस गए। इस गांव के रहने वाले को पार्टीसन्स कहा जाता था। वो असल में लोकल रेजिडेंट्स थे, जिन्हें फाइटर भी कहते थे। ये नॉर्मल विलेजर्स, फार्मर्स और कभी कभी सोल्जर्स थे जो जर्मन अटैक से बच गए थे। उनके पास छोटी मोटी बंदूकें होती थी और वो गुरीला वार करते थे, यानी छुप कर जर्मन सप्लाईज तोड़ना, उनके गद्दारी करने वालों को मारना या उनके कैंप्स पर छोटी मोटी रेड करना। जर्मनी इन पार्टीसन से बहुत डरता था, क्योंकि ये छुपकर वार करते थे। इसी वजह से जर्मन हर गांव को पनिश करते थे। जहां जहां उन्हें शक होता कि ये लोग पार्टीसन्स की मदद करते हैं, वो उन्हें ख़त्म कर देते। फिर कहानी की तरफ वापस आते हैं। फ्लोरिया पहुंच जाता है कैंप पे। वहाँ उसे फाइटर्स सीरियस नहीं लेते। वो कहते हैं ये अभी बच्चा है, उसे छोटे मोटे काम करवाते और अपना उसका वक्त मसरूफ़ रखते। फ्लोरिया को मिशन पर ले जाने के बजाय पीछे छोड़ देते। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है एक लड़की ग्लेशा से। दोनों के दरमियान एक मासूम सी दोस्ती होती है, लेकिन याद रखिए जंग का साया इनकी दोस्ती पर हर वक्त मंडलाता रहता है। दोनों देखते हैं कि जर्मन प्लेन्स उनके ऊपर से गुजर रहे हैं और वो समझते हैं कि इनके आने का मतलब क्या है। और जंगल में भयानक से धमाके होते हैं। धमाकों से ज़मीन हिल जाती है। फ्लोरा बहरा सा हो जाता है, उसके कानों में सिर्फ घंटी बजती है। यहाँ से ग्लेशा उसे घसीटते हुए अपने साथ लेके जाती है, क्योंकि वो होश में नहीं होता। वो ये सब देखकर परेशान हो गया था। दोनों के ऊपर फायरिंग होती है, लेकिन दोनों की जान बच जाती है। रात छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, एक छोटा सा आशियाना बना लेते हैं। सर्दी से कांपते दोनों रात गुजर बसर कर लेते हैं। दोनों के बीच अब नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और इस जंगल में वो दोनों ही हैं जिन्हें एक दूसरे का एहसास था। फ्लोरिया और ग्रीशिया अब उसके गांव वापस जाते हैं। वो देखते हैं कि गांव में कोई नहीं है, यहाँ तक कि परिंदा भी नहीं। पहले लगता था कि सब लोग भाग गए हैं। घर खाली है और खामोशी छाई है। फ्लोरिया ग्लेशिया को अपने माँ की बनाई हुई सूप पिलाता है और दोनों बाहर जाते हैं। और फ्लोरिया कहता है मुझे पता ही वो सब कहाँ होंगे, और भागता है। इधर ग्लेशिया भी उसके पीछे भागती है और भागते भागते वो देखती है कि सबका कत्ले आम हो गया है। उसकी माँ, उसकी फैमिली सब मार दिए गए। दोनों दलदल में घुस जाते हैं और कीचड़ में घिसते हुए, पानी में डूबते हुए, बिल्कुल थके हुए। ये सफ़र एक सिंबल है। बचपन और मासूमियत जंग की वजह से दलदल में डूब जाती है। जैसे ही वो दलदल से निकलते हैं, ग्लेशा उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली अब नहीं है और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ कोई भी नहीं। फ्लोरिया चीखता है, ग्लेशा टूट जाती है। ये सीन देखकर इंसान का खून जम जाता है। वहाँ से एक फार्मर गुजरता है और वो उनके पास पहुँचता है और पूछता है क्या हुआ है। ग्लेशा बताती है उसने अपनी फैमिली को खोया। दरअसल ये फार्मर भी पार्टीशन होता है। वो उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ और लोग भी हैं। ये गांव के लोग ही थे जो जान बचाकर भागे थे वहाँ से। एक आदमी जो जला हुआ था वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली नहीं रही। यह सुनकर फ्लोरिया पागल हो जाता है। ग्लेशा उसे बहुत मुश्किल से संभालती है। अब सब कुछ बदल चुका था। फ्लोरिया बिल्कुल टूट चुका था, भूखा, नढाल। फ्लोरिया अब उसकी मासूमियत ख़त्म हो चुकी थी। अब खाने पीने का बंदोबस्त भी करना था। तो कुछ जवान लोग निकल पड़ते हैं। उन्होंने हिटलर का एक पुतला बना रखा था। फ्लोरिया भी उनके साथ चल जाता है।
ग्लेशिया कहती है, वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। हिटलर का पुतला रास्ते में गाड़ देते हैं ताकि नाजी आर्मी उसे देख सके, लेकिन नाजी आर्मी उन्हें देख लेती है और अटैक करती है, जिसके नतीजे में बाकी साथी मारे जाते हैं और फार्मर और फ्लोरिया ही बच जाते हैं। फार्मर और फ्लोरिया एक गांव पहुंचते हैं जहां पे जर्मन लोग रहते हैं। वहां से वो गाय चुरा कर भाग जाते हैं कि खाने के लिए कुछ तो करना था, और सोचते हैं कि इस गाय से गांव वालों का भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। वो गाँव लेके भाग जाते हैं और फ्लोरिया गाय के दूध पीने लग जाता है खुशी खुशी, हालांकि वो बाल्टी भरने का भी इंतजार नहीं करता। इतने में जर्मन आर्मी उन पर फायरिंग करती है और फ्लोरिया मुश्किल से अपनी जान बचाता है, लेकिन फार्मर और गाय नहीं बच सकते। ये देखकर फ्लोरिया बस सिर्फ रोता है। सुबह होती है, वो गाय काटने की कोशिश करता है, उसे घसीटने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। खैर, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैं ज़रा कुछ गाड़ी का बंदोबस्त कर दूँ। गधा गाड़ी देखता है, वो चोरी करने की कोशिश करता है, मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, वो मालिक को गन दिखाता है। इतने में नाज़ी आर्मी आ जाती है और वो मालिक कहता है कि अपनी बंदूक और जितने भी सामान है सारा कुछ छुपा देना, क्योंकि अगर इनको पता चल गया कि तुम पार्टीसन हो तो ये तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो आदमी खुद भी एक पार्टीसन था। और फ्लोरिया के अंदाज से और जो भी उसके साथ हुआ था, उसके होलिये से देखकर उसको पता चल चुका था कि इस बच्चे के साथ हुआ क्या। खैर, वो उसे अपने साथ लेके जाता है, अपने घर वालों से उसे मिलाता है। फ्लोरिया अब अलग अलग लोगों और पार्टीशन के साथ भटकता रहा है। हर जगह वो सिर्फ जुल्म देखता है, भूख, थकन और इंसानियत का खो जाना देखता है। यहाँ से फ्लोरिया का चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा। फ्लोरिया बाहर देखता है कि बाहर का मंजर कुछ अलग ही है। जर्मन आर्मी सबको जर्मनी लेके जाने की ऑफर दे रहे हैं। जर्मनी एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ तुम लोग सब आज़ाद रहोगे। सब उसके पीछे भाग रहे हैं लोग। खैर, सबसे उनका पता लिया जाता है और फिर सबको एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर खड़ी नाजी आर्मी उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके चेहरे पे मौत का डर था, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल चुका था कि अब उनकी मौत तय है। इतने में एक जवान कहता है कि जो जाना चाहता है वो अपने बच्चे अंदर छोड़ के बाहर आ जाए। फ्लोरिया का कोई बच्चा था नहीं, इसलिए वो बाहर निकलता है, मगर बाहर तो वहशत कुछ कम नहीं थी। लोगों को मारना, पीटना, सब यही चल रहा था। ये देखकर फ्लोरिया बस दंग रह गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर आता है वो सीन जिसे देखकर हर इंसान हमेशा के लिए याद रखता है। जर्मन सोल्जर्स पूरे गांव को एक बांध में बंद करके आग लगा देती है। अंदर चीख, दुआ और जलती हुई जानों की बू। बाहर खड़ी नाजी आर्मी हंस रहे और तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं। वो फायरिंग शुरू करते हैं कि कहीं कोई बच न जाए। फ्लोरिया मुश्किल से बच जाता है, मगर उसके चेहरे पे जो निशान रह जाते हैं वो दिखाते हैं कि वो लड़का, वो मासूम लड़का बुढ़ा इंसान बन गया है। बाद में पार्टीसन्स कुछ नाजीस और उनके लोकल कोलैबोरेटर्स को पकड़ लेते हैं। वो उन्हें पीटते हैं, जलील करते हैं, उन्हें एक दूसरे पे तेल छिड़कने पे बोलते हैं और फिर उन पर गोलियां बरसाया जाता है। ये मोमेंट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जंग का जुल्म एक तरफ का नहीं होता। नफरत सबको अंधा कर देती है। फ्लोरिया को हिटलर की तस्वीर मिलती है। वो गोलियां चलाता है तस्वीर पर, गुस्से में, नफरत में, और फिर फिल्म को एक मॉन्टेज दिखाती है। सब कुछ उल्टा चलता शुरू हो जाता है। हिटलर की स्पीचेस, रैलीज, तबाही सब पीछे जाती है और आखिरी शॉट में हिटलर अपनी माँ की गोद में एक मासूम बच्चा बन जाता है। फ्लोरिया गोलियां चलाना बंद कर देता है। उसे समझ आ चुका था कि कुछ चीज़ें कभी वापस नहीं आती।